मेहनत करो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। हायर परचेज में हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया ना। 11 में देखो, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीपी। अगर 11 में आप ध्यान दो, आपको कैश प्राइस तो दिया नहीं है ना, इसी को फाइंड आउट करना है हमको। हायर परचेज प्राइस कितने की आपकी 2500 की है। डाउन पेमेंट कितने का है 400 का है। पहली इंस्टॉलमेंट 600 की है, दूसरी कितने की है 400 की है, तीसरी 1100 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पर। आपको मैंने दो बात बताई है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, अगर कैश प्राइस मिसिंग होगी तो एन्यूटी वैल्यू। क्या यहाँ पर एन्यूटी वैल्यू गिवन है? नहीं। जब एन्यूटी वैल्यू गिवन नहीं होगा, आप समझ जाना आपको कौन सा मेथड लगाना है, बैकवर्ड मेथड, है ना। ध्यान रखोगे, अगर सीपी नहीं दिया, दो ऑप्शन हमारे पास। आप चेक करो एन्यूटी मेथड दिया है, नहीं दिया। नहीं दिया तो आप क्या चेक करोगे, हमको क्या लगाना है, बैकवर्ड मेथड, ठीक है ना। अब आप यहां ध्यान दो, जब बैकवर्ड मेथड लगाओगे तो सबसे पहले चेक करो कि आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है ना। 1100 की है। मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, प्रिंसिपल हमको पता करना है। आप क्या करोगे, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दोगे कि नहीं। इस अमाउंट में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है कि नहीं, इस अमाउंट का मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट। बात समझ में आ रही है आपके, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब अगर आप ध्यान दो, यहां पर तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है हमारी, 1100 की। अगर आप 10% के रेट से कैलकुलेशन करते हो इंटरेस्ट का, 100 प्लस 10 हो गया कि नहीं हो गया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना। 100 में अगर प्लस कर दिया मैंने 10% का, क्या गया आपका 110 आ गया। आप चेक करोगे कि इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, 100 रुपीज, है कि नहीं। आप देखो यहां पर आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1100 की है। आपका इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपए का है। आपका प्रिंसिपल आ गया 1000। 1100 के इंस्टॉलमेंट में से आप 100 रुपीज माइनस कर दिए हो, कितना आ गया 1000 रुपीज, प्रिंसिपल नंबर 1 का अमाउंट। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक? फिर देखोगे, हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल चेक करेंगे। देखोगे जब आप सेकेंड प्रिंसिपल चेक करोगे, प्रिंसिपल नंबर 1 चेक करो कितना आ गया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब बैकवर्ड मेथड चल रहे थे हम, 3 इंस्टॉलमेंट है इसमें, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी और तीसरी। यहां ध्यान देंगे आप लोग, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट था, यहां पर एक भी प्रिंस, क्या ये अमाउंट इंक्लूड है क्या, यहां पर नहीं है ना। इसका पेमेंट हो गया, इसका पेमेंट हो गया, लास्ट में केवल इकलौता यही बचा है ना। यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे, एक ही इंस्टॉलमेंट होगी, कोई प्रिंसिपल का अमाउंट इंक्लूड। बट अगर आप ध्यान दो, जब आप सेकेंड कैलकुलेट कर रहे थे, तो थर्ड वाले का प्रिंसिपल था कि नहीं, P3 था कि नहीं आपके पास, और इंस्टॉलमेंट नंबर 2 भी था आपके पास। यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट हैवी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल और एक इंस्टॉलमेंट है। लेकिन जब आप पहला कैलकुलेट कर रहे होगे, आपके पास P2 और P3 दो प्रिंसिपल होंगे ना, एक प्रिंसिपल तीसरे इंस्टॉलमेंट का, एक प्रिंसिपल दूसरे इंस्टॉलमेंट का, और पहली इंस्टॉलमेंट होगी इसमें। यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट हैवी होगा ना, क्योंकि यहां पर अमाउंट ज्यादा है, ये सब इंक्लूड है। यहां पर ये वाला हट गया, केवल एक ही इंक्लूड है, और यहां पर केवल इकलौता एक ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, जब हम लोग आएंगे सेकेंड प्रिंसिपल पर, चेक करेंगे ये क्या निकला हम लोग का, P3 निकला, ये P1 नहीं है, ये हमारा P3, क्योंकि बैकवर्ड मेथड में फॉलो किया जब हमने, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर ये हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर 2 हो गया, अपॉन इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया मैंने, 10 अपॉन 100 प्लस 10। अगर इन सबको ऐड कर लो, 1400 आ गया कि नहीं आ गया, 10 अपॉन 110 हो गया कि नहीं हो गया। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया, 127 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेट। हमारी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट नंबर 3 थी, ये इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है। जब इसमें से मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, P2 आ गया, है ना। दूसरा प्रिंसिपल कितने का है, 273 रुपए का है। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत यहां तक?
पक्का? आगे देखोगे फिर ध्यान रखो यहां पर P3 और P2 अभी कैलकुलेट किए हो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है ना, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट आपका पता है 10, 100 प्लस 10 कर दिए 110 आ गया। इन तीनों का अगर आप ऐड करके चेक करो अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो 1873 इंटू 10 अपॉन 110। जब मैंने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया यहां पर 169.73 समथिंग कुछ आ रहा था, इसको राउंड अप करके आप 170 कर दोगे। आप चेक करो आपका इंस्टॉलमेंट 600 का है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया 170, हमारा P1 आ गया यहां पर प्रिंसिपल नंबर 1 कितने का 430। ये बात आपको क्लियर है? अब मुझको अगर सीपी निकालना है डीपी, ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट, प्रिंसिपल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2 एंड प्रिंसिपल नंबर 3 ऐड कर लेना है। आपको पता है डाउन पेमेंट 400 का है, पहला प्रिंसिपल 1000 का, दूसरा प्रिंसिपल 273 का और तीसरा भी तुमने निकाला 430, और हमारी सीपी आ गई कितने की 2103 रुपए की। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ? फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत नहीं इसमें? आगे बढ़े फिर, आ जाओ 12 पर। 12 में आप चेक करो हायर परचेस प्राइस गिवन है आपके पास 2000 की है, डाउन पेमेंट कितने का है 5200 का है, पहली इंस्टॉलमेंट 3200 की, दूसरी 5000 की और तीसरी 6600 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है सीपी एंड इंटरेस्ट। हमने आपको पढ़ाया, आप चेक करो एन्यूटी वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है यहां पर। आप क्या करोगे फिर, फॉलो करोगे कौन सा मेथड, बैकवर्ड मेथड, है ना। सीपी चेक करना है, अगर सीपी नहीं दिया है आप तुरंत फॉलो करो बैकवर्ड मेथड, ठीक है ना। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का है 10%। ये जो 6600 है इसमें 10% के रेट से इंटरेस्ट हमारा इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस रेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो मैंने 6600 में रेट इंटू 100 प्लस रेट, फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब ध्यान रखो जब मैंने कैलकुलेशन किया यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया 600, है कि नहीं। ये मेरी तीसरी इंस्टॉलमेंट थी, इसमें से मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दिया, हमको प्रिंसिपल नंबर 3 पता चल गया। कोई दिक्कत की बात हो बताओ आप, प्रिंसिपल नंबर 3 6600 में से माइनस किया मैंने 600, कितना आ गया 6000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं यहां पर हमको। फिर जब हम सेकेंड का कैलकुलेशन करेंगे P3 प्लस इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है ना, अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस 10, यहां पर आप देखो 6 5 11,000 इंटू 10 बाई 110 कर दिए, कितना आ गया 1000 आ गया कि नहीं आ गया। आप चेक करो आपका जो इंस्टॉलमेंट है सेकेंड वाला कितने का है 5000 का, अगर मैंने 5000 में से 1000 इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दिया तो P2 हमारा कितना आ गया 4000। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां तक आपको। फिर देखोगे अब हमको पहला इंस्टॉलमेंट जो है उसका इंटरेस्ट चेक करना है। आप क्या करोगे यहां पर, ध्यान दो एक चीज, पहला प्रिंसिपल कितने का है 6 का, दूसरा प्रिंसिपल कितने का है 4 का। कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर। ये मैंने P3, ये P2 और ये इंस्टॉलमेंट नंबर 1 रखा, कोई दिक्कत। अपॉन 10 अपॉन 110 कर दिया मैंने। ध्यान रखो अगर इन सबको मैं ऐड कर लूं 13200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू 10 अपॉन 110 कर दिया, कितना आ गया ये 1200। अगर आप देखोगे पहली इंस्टॉलमेंट 3200 की थी, मैंने इसमें 1200 का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, P1 आ गया मेरा 2000। कोई दिक्कत। टीपी कैलकुलेट करना है, टीपी प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दूं मैं, तो 5200 में से 2000 पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल 4000 का, तीसरा 6000 का ऐड कर दिया, कितना आ गया सीपी 17200। बताओ आपको यहां तक क्या प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो आप। लिखना है आपको लिख लो, अदरवाइज आप फोटो खींच के घर पे बैठ के लिखो, समझ में बातें आ रही हो तो कोई दिक्कत यहां तक, तो आगे बढ़े। अब थर्ड चेक करें आप, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें।
अगर 13 को आप शॉर्ट में पढ़ोगे, इसमें डाउन पेमेंट कितने का है? 1500 का है। अभी तक हम लोग ईयरली इंस्टॉलमेंट कर रहे थे, अभी यहां पर अगर आप देखो हाफ ईयरली है। अगर ईयरली का रेट हमारा 6% है तो हाफ ईयरली का रेट क्या हो जाएगा? 3%। कोई प्रॉब्लम की बात? ध्यान रखोगे इंस्टॉलमेंट कितने की है? ₹2000 ईच की है। कोई दिक्कत? अभी आप परेशान नहीं हो कि एंट्री नहीं हो रही है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं। यहां पर देखो चैप्टर मेन काम क्या है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। वो आ जाएगा तो आप सब 2 मिनट में। ठीक, देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पर? सीपी। आपको पता है एन्युटी वैल्यू दी नहीं है, हमको फॉलो क्या करना है? बैकवर्ड मेथड। ध्यान रखो चौथी इंस्टॉलमेंट, सारी इंस्टॉलमेंट यहां पर इक्वल अमाउंट की है। अभी तक यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज कर रहा था ना, तो 2000 का जब मैंने 3/103 कर दिया, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, हाफ ईयरली का रेट क्या हो गया? अगर सालाना का 6% है तो हाफ ईयरली का 3%। आप चेक किए तो यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया हमारा? 58.25 पैसे, 58 रुपीज 25 पैसे। आप 0.5 से वैल्यू कम है, उसको रिड्यूस कर दो, राउंड अप कर दो, तो इंटरेस्ट का अमाउंट मेरा कितना आ गया? 58। तो मेरा P4 का जो वैल्यू आया 1942 रुपीज। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक बता सकते हो? फिर आपको पता ही है हम यहां P3 रखे है ना, फिर इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2000 का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/103 कर दिए। अगर इनको टोटल करोगे 3942 इंटू 3/103 कर सकते हो, तो हमारा 114.81, इसको राउंड अप करके क्या कर सकते हो? 115 रुपया। कोई दिक्कत? तो 2000 में से मैं 115 माइनस करूंगा, कितना आ गया? 1885। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखो, अब मैं जब सेकेंड थर्ड, हमारा प्रिंसिपल पता चल गया कि नहीं? फोर्थ प्रिंसिपल 1942, थर्ड कितना? 1885 का। अब ध्यान रखो P3 सॉरी P4, प्रिंसिपल नंबर 4 और प्रिंसिपल नंबर 3 है ना, यहां पर इंस्टॉलमेंट नंबर कौन सा था? ये थर्ड, और ये हमारा क्या था? P4। अब यहां पर इंस्टॉलमेंट कौन सी है? सेकेंड। इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया मैंने। अगर इन सबको ऐड कर लो 5827 रुपए का, 3/100 प्लस 3 कर दोगे 170 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। आपका 2000 का इंस्टॉलमेंट है, 170 का इंटरेस्ट है, कितना आ गया? P2 आ गया मेरा 1830। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। आगे देखोगे जब P4 कितना है? 1942। P3 कितने का है? 1885 का है। P2 कितने का? 1830 का है। और ये इंस्टॉलमेंट नंबर 1। रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिए, कितना आ गया? 7657, 3/103। इंटरेस्ट कितना आ गया? 223 रुपए का। माइनस कर दिए P1 कितने का आ गया आपका? 1777 रुपए, 1777 का। यहां तक बातें क्लियर है? आपको बता सकते हो। फिर आपको सीपी निकालना है, डीपी प्लस P1 P2 P3 P4 कर दोगे, सारा वैल्यू ऐड कर दोगे, आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, आपकी इच्छाएं। ठीक, 14 नंबर अपने सॉल्व करिए। देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हो? यहां तक कोई प्रॉब्लम बता दो हमको। चलो देखो, देखो सब लोग 14 इधर। यहां पर डाउन पेमेंट कितने का है? 7000 का है। कह रहा पहले साल के अंत में आपने पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पेड की? 14,000 की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 7,000 रुपए की। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 7,000 का। आप चेक करोगे सीपी यहां पर गिवन है, कोई प्रॉब्लम की बात? ठीक है,
अब ध्यान रखो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। आपको मैंने पढ़ाया था जब टाइम इंटरवल इक्वल हो और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनइक्वल हो, उस केस में हमको क्या करना है, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करना है प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना है उसमें। और जो प्रोडक्ट बनेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बेस पर बनेगा। वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बैलेंस लेना है हमको किस बेस पर लेना है, हायर परचेज प्राइस के बेस। ठीक है, तो आओ हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो यहां पर हमको चेक करना है हायर परचेज प्राइस कितनी आ रही हमारी। एचपीपी इक्वल टू क्या, डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट, आपको मैंने पढ़ाया है। डाउन पेमेंट आपकी 7,000 की है, 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट 14 की, दूसरी 7 की, तीसरी 7, तो टोटल एचपीपी कितने का आ गया 35। कोई दिक्कत? आपको सीपी पता है कि नहीं पता, कितनी, बोलिए। सीपी आपको पता है 30,800 की, है कि नहीं? अब ये बताओ, अगर ये आपको पता है, आप ये पता कर सकते हो कि नहीं इंटरेस्ट का अमाउंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, एचपीपी मैंने सीपी कर दिया, 4200 का आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब ध्यान रखो, अगर हमने डी यहां पर हायर परचेज प्राइस के बेस पे हमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि सीपी गिवन है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं। अगर आप देखो हायर परचेज प्राइस यहां पर, तो हायर परचेज प्राइस जो है वो आ रहा है आपका 35,000 रुपए। बताओ हाँ नहीं। हमने यहां से डीपी माइनस कर दिया कितने का, 7 का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा कितना मेरे पास, बचा ना मेरे पास 28,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहां लिख लेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने का है 28,000 का। कोई प्रॉब्लम की बात? यहां से मैंने माइनस किया, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की पेड है, यहां ध्यान रखो पहली का पेमेंट 14, दूसरी का पेमेंट 7, और थर्ड का पेमेंट। कोई दिक्कत? तो यहां जब मैंने 14 माइनस किया कितना बच गया, 14 बचा कि नहीं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आप यहां चाहो लिख लो आउटस्टैंडिंग 14 का, फिर मैंने 7 का पेमेंट कर दिया, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने का बचा 7। कोई दिक्कत की बात यहां तक? आगे बढ़ू फिर मैं। अब देखो जो हम यहाँ रेशियो बनाएंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, पहला आउटस्टैंडिंग किसके बेस पर, जो यहाँ रेशियो बनेगा आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के बेस पर। ये आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट किस प्राइस के बेस पर बन रही है, ठीक है ना? पहला 28, दूसरा 14, तीसरा 7, 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल कर दिया यहां बचा कितना 28, 14 और 7, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 1 जा 2 जा और 4 जा, टोटल कितना 7। क्लियर है? तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 4/7, 2/7, 1/7 के रेशियो में। तो फर्स्ट ईयर में देखो यहाँ डिवाइडेशन हो गया, 4200 इंटू 4/7 2400 है ना, 4200 इंटू 2/7 1200, एंड थर्ड ईयर में आ गया 1/7 600। कोई दिक्कत यहाँ तक बता सकते हो आप हमको? नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, ये सवाल पेपर में फंसाता है। आगे बढ़ सकते हैं हम, आ जाओ फिर 15 पर। एक बार तुम लोग कोशिश करो 15 अपने से कर पाओगे, जरा देखो सबके सामने।
पढ़ लिया सब लोगों ने? हो जाएगा? चलो फिर करो। डाउन पेमेंट देखो 6,000 का है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ₹6,000, जो कैसे पेड होनी है? ईयरली में। सीपी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता आपको, बताओ। बताएंगे? एक चीज देख लोगे तुम लोग, देखो अगर हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है, हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? हायर परचेज प्राइस कितने की है? हायर परचेज प्राइस यहां पर है 30,000 की, आपको पता है। अगर हमने डाउन पेमेंट 6 माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा कितने का? है ना, 6,000 का डाउन पेमेंट माइनस कर दिया, बचा कितना आउटस्टैंडिंग? सारी इंस्टॉलमेंट 6 की है, तो पहला पेमेंट हमने इंस्टॉलमेंट का 6 का कर दिया, आप आउटस्टैंडिंग कितने का? फिर दूसरे का पेमेंट मैंने कर दिया 6 का, पेमेंट कितने का? फिर 6 का पेमेंट कर दिया, बचा कितना? बात समझ में आ रही है आपको? अब हम जो यहां पर रेशियो कैलकुलेट करेंगे किस बेस पर? हायर परचेज प्राइस के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बेस पर, है ना। तो पहला आउटस्टैंडिंग कितना, दूसरा, तीसरा, फिर, क्लियर है आपको? आप इसको सिंप्लीफाई कर लिए, सारे जीरो कैंसिल हो गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। ठीक है, टोटल कर दिए हो 10 आ गया। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपको यहां पर देखो सीपी पता ही है ना, कितने का? 27,300 का। एचपीपी कैलकुलेट कर लियो तो इंटरेस्ट आ ही गया, 1 2 एंड 3 पर एनम इंटरेस्ट यहां पर आ गया। कोई दिक्कत? नोट करना चाहो नोट कर लो आराम से। सिक्सटीन पढ़ो, देखो कर पा रहे हो तुम लोग खुद से? आज खत्म करा दें क्या पूरा? देखो कैश प्राइस तो दिया 50,000 रुपए का, हायर परचेज प्राइस दिया नहीं है, निकाल सकते हो तुम, है ना। कैसे निकालोगे? हाँ, निकालो निकालो निकालो, फटो निकाल लीजिए। देखो हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट नहीं का दो, इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितने का? 10,000 का है। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 4 इंस्टॉलमेंट 11,000 की ना। तो 10,000 में हमने ऐड कर दिया 44,000, कितना आ गया आपका? 54,000। इंटरेस्ट आपको पता ही है ना। सीपी दिया 50 का, माइनस कर दिया, इंटरेस्ट आ गया 4,000 का। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अच्छा, डाउन पेमेंट जब तुमने कर दिया, यहां पर ध्यान दो, इंटरेस्ट गिवन नहीं, एचपीपी के बेस पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करेंगे हम लोग। हमने पहले में पेमेंट कितने का कर दिया? डीपी का 10,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हमारे पास? 44। फिर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया? 11। अब मेरे पास बैलेंस आउटस्टैंडिंग बचा कितना? 33।
फिर मैंने पेमेंट किया 11 का, अब बैलेंस कितना बचा 22। बात समझ में आ रही है? फिर अब मैंने 22 में 11 का पेमेंट कर दिया, बैलेंस कितना बचा 11। बात क्लियर है? जीरो सारे कैंसिल हो गए। 11 का टेबल सबको आता है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा कर दिया, कितना आ गया 10 आ गया। तो अब डिवाइड कर सकते हो 4/10 3/10 2/10 के रेशियो में। ये 4000 को डिवाइड कर दिए हो, आपका आंसर आपके सामने है। कोई दिक्कत यहां तक? 17 चेक करो इसके बाद। अब तो सवाल आया ना, क्या देखा? चलो देखो ध्यान से, इसी को जब मैं पढ़ा रहा था कल, तुमको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा था। देखो यहां आपको कैश प्राइस पता है, पहली इंस्टॉलमेंट 3 की है, दूसरी 4 की है, तीसरी है ना। पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब कर रहे हो आप? 3 महीने के बाद। दूसरी 6 महीने के बाद। हाँ पहले तो, लेकिन पहले ये बताओ ना, पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब हो रहा है? आफ्टर 3 मंथ, सेकेंड का आफ्टर 6 मंथ, एंड थर्ड का आफ्टर 1 ईयर। तो आप ध्यान दोगे यहां पर, मैंने जो आपको रूल पढ़ाया उसमें क्या पढ़ाया? टाइम इंटरवल एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों इक्वल है यहां पर? नहीं, यहां इंस्टॉलमेंट अनइक्वल है। और टाइम पीरियड आप ही देख ही रहे हो, पहले का पेमेंट 3 महीने के बाद, दूसरे का 6 महीने के बाद, तीसरे का 1 साल के बाद। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1। डाउन पेमेंट आपको दिया है 2000 रुपये, है ना, लेकिन इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान रखें हम लोग, अगर हम यहां हायर परचेस प्राइस पता करना चाहें, पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग देखोगे, HPP जी इक्वल टू आपको पता ही है, DP प्लस, फिर इंटरेस्ट आ रहा है इंस्टॉलमेंट गधों, DP कितने की है 2000 की, पहली इंस्टॉलमेंट 3 की, दूसरी 4 की, और तीसरी 2 की, टोटल कितने का? तो हायर परचेस प्राइस कितना हो गया हमारा 11 का। बात समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात ध्यान दोगे तुम लोग, पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप कितना कर रहे हो 3000 का। अगर हम इसमें से डाउन पेमेंट माइनस कर दें 11 में से, डाउन पेमेंट कितना है हमारा 2000, तो हमारा पहले आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने हैं 9,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ। फिर जब मैंने पेमेंट किया 4,000 रुपए का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, अब मेरे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने का है 6,000 का। फिर मैंने जब 4 का पेमेंट कर दिया, एक मिनट 9 में से मैंने माइनस कर दिया कितना 3, पहला इंस्टॉलमेंट कितना आ गया आउटस्टैंडिंग 6 आ गया। फिर मैंने माइनस कर दिया कितना दूसरा 4, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया 2। कोई दिक्कत? अब हम लोग इस तरह के मेथड में फॉलो करेंगे प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। ध्यान रखोगे, आप चेक करोगे यहां
आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है हमारा, पहले बार 9 का, दूसरे बार 6 का, तीसरे बार, पहली का पेमेंट कब करें हम लोग, आफ्टर 3 मंथ, है ना, फिर दूसरे का आफ्टर 6 मंथ, तो पहले इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट गैप कितने महीने का है, 3 महीने। बात समझ में आ रही नहीं। फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करें, आफ्टर 1 ईयर, तो दूसरे और तीसरे इंस्टॉलमेंट के बीच में गैप कितने महीने का है, 6 महीने का। फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, अमाउंट इंटू मंथ, तो 9 3 जा 27, 6 3 जा 18, 2 6 जा 12। अब हम लोग क्या करें, यहां पर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, किस बेसिस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ हायर परचेज प्राइस, प्रोडक्ट ना, जो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट किए हो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस के बेसिस, ठीक। तो 27 18 12, जीरो सारा कैंसिल, है ना, अगर जीरो कैंसिल हो गया बचा कितना, ये 27 18 और 12, 6 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 9 जा, कितना आ गया ये टोटल 90। बात समझ में आ रही है आपके। तो अगर आप चाहोगे यहां पर इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन करेंगे, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस कर दोगे, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, हायर परचेज प्राइस कितने का है, 11,000 का, माइनस सीपी कितने का है, एक 10,050 का है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 950 आ गया। 950 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। कोई दिक्कत की बात यहां तक बताओ, लिख सकते हो आप लोग। यहां तक कोई समस्या बताओ बेटा। दिक्कत, आगे बढ़े, थके तो नहीं। अब देखो एक थोड़ा सेंसिटिव मेथड है, देखोगे तुम लोग 18 नंबर सवाल, पढ़िए। 18 नंबर सवाल जब देखे, यहां पर अगर आप ध्यान दो, कैश प्राइस तो गिवन है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है नहीं। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, हमको बैकवर्ड मेथड फॉलो करना है। पहली बात, एन्युटी वैल्यू दी नहीं। अब देखो पहली इंस्टॉलमेंट यहां पर कितने की है, 12,480 रुपए। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की है, और तीसरी 10,500। कोई दिक्कत की बात हो आप बताओ हमको। यहां आप ध्यान दो, कैश प्राइस आपको गिवन है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है नहीं, गिवन। क्या करेंगे फिर हम लोग, फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, बैकवर्ड मेथड चलेंगे। अब एक बात और ध्यान रखो, यहां पर तो बैकवर्ड आप चलोगे, लेकिन जो अभी मैंने आपको मेथड पढ़ाया था बैकवर्ड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, रेट प्लस 100 बाई रेट, यहां पर रेट मेंशन ही नहीं है। अगर रेट मेंशन होती तब तो कर लेते ना। अब ध्यान दो यहां पर, आप अगर ऐसा क्वेश्चन मिले रेट ना मेंशन हो, आप दोनों का डिफरेंस चेक करो पहले, कितना आ रहा है यहां पर, माइनस कर लो, कैलकुलेट कर लो। फिर दोनों का गैपिंग चेक करो, कितना आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ये अजम्पशन ले लेंगे, यहां पर अजम्पशन ले लिए हैं कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 960, ठीक है ना, एजम्पशन नंबर 1 है ये।
यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ आप। फिर अजम्पशन नंबर 2 कि इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले, यहां पर देख लेना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट आर इक्वल, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जितनी इंस्टॉलमेंट है, सब में बराबर है। अगर ये फाइंड आउट हो गया, आप अपने आप काम करते निकल जाएंगे। आपको ये बात पता है, अगर इंस्टॉलमेंट है तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। आपको यहां पता है कि इंस्टॉलमेंट कितने का है, 10,560 रुपए का, बोलो हाँ। आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है यहां पर, 960 रुपया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? तो आपको पता क्या नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप चाहें P3 कैलकुलेट करना, 10,560 में से माइनस कर दें 960, आपका प्रिंसिपल 9,600 आ गया। अब ये सारे इंस्टॉलमेंट में इक्वल है ना, जितना भी इंस्टॉलमेंट है तुम्हारा वो सब क्या है, बराबर है कि नहीं है? जितना भी, चाहे इंस्टॉलमेंट नंबर 1 हो, 2, 3 हो, तीनों में प्रिंसिपल कितने का, 9,600 का। यही बात मैंने ये लिखी। अगर ऐसा सवाल मिला तो आप मान लोगे कि इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का अमाउंट सब जगह बराबर है, ठीक है। अब जब सेकंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको पता है सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 11,520 की है। कोई दिक्कत यहां तक? आप ध्यान दो, इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता नहीं, पता है क्या? हाँ, पता नहीं चल गया तुमको ये? तो जब तुमको ये पता चल गया इंस्टॉलमेंट 11,520 की है, प्रिंसिपल 9,600 का है, तो इंटरेस्ट पता नहीं तुमको। यहां पर इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 11,520 में से माइनस कर दो 9,250। जो वैल्यू आ गई 1,920 रुपए का, वो वैल्यू किसका है, इंटरेस्ट का है। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत ध्यान रखोगे। फिर अब हमको पता करना है पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 12,480 की है। आपको पता है कि प्रिंसिपल 9,600 का है ना। फिर इंटरेस्ट आपको पता नहीं है। जब आपने यहां पर इंटरेस्ट पता करना है तो आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल कर दो। कितना अमाउंट आ गया आपका इंटरेस्ट का, 2,800। कोई दिक्कत हो? अब आप सीपी निकाल सकते हो, डीपी प्लस P1 P2 P3। डीपी है नहीं यहां पर, P1 P2 P3 ऐड कर दिए हो, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो यहां तक बताओ? तो अभी सबसे पहले जब हम लोग कैलकुलेट करें, केवल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सीख लें, फिर एक साथ जनरल एंट्री सीखो, फिर एक साथ अकाउंट सीखो, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा, 3 बार में तुमको एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 19। अब इसके बाद हम लोग जनरल एंट्री पर आएंगे, ठीक है ना। 19 आप पढ़ो, देखो कैलकुलेट कर लोगे उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट। नाइनटीन में कैश प्राइस 90,000 रुपए का है। हाफ ईयरली 4 इंस्टॉलमेंट है 25-25 की, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तब तो निकाल ही लेंगे आप, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। सीपी दिया है, डाउन पेमेंट है नहीं, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। जब कैलकुलेशन करोगे आप, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 90,000 का है, 8% का रेट है 1 साल का, तो 6 महीने का क्या कर दोगे, 6/12 कर दो। आप डेली पेमेंट कर रहे हो ना, तो 3,600 रुपए का तुम्हारा आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट। कोई दिक्कत हो बताओ आप? आपकी इंस्टॉलमेंट कितने की है, 25 की है। 3,600 माइनस कर दियो, प्रिंसिपल नंबर 1 कितना आ गया, 21,400। इसको वापस लाओ, यहां माइनस करो पहला प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा, 8,600 रुपीज। रेट क्या है इसका, 8% है, 8/100 कर दोगे। हाफ ईयरली है 6/12, कितना आ गया ये आपका, 2,744 रुपए। आपको पता है आपका इंस्टॉलमेंट 25,000 का है, माइनस कर दिए इंटरेस्ट, कितना आ गया, 22,256 रुपए का प्रिंसिपल नंबर
2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको उठाओ, माइनस करो यहाँ प्रिंसिपल नंबर 2, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा? 46,344। 8% का रेट है, 6/12 इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 1,854 रुपए। 25,000 है आपका इंस्टॉलमेंट, 1,854 रुपए का इंटरेस्ट है, कितना आ गया? 23,146। प्रिंसिपल नंबर 3, इसको उठाए यहाँ पुट किए, माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी बची? 23,198 रुपए, है कि नहीं? फिर आपको पता ही है इंस्टॉलमेंट 25 की है, माइनस कर दो, लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करते नहीं है, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया आपका 1,802। ठीक है, और यही 1,802 माइनस कर दो, प्रिंसिपल नंबर 4 आ जाएगा। दिक्कत ये 19 तक का कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का। ठीक, चलो